करौली जैसी घटनाएं देखिए, डिवाइड एंड रूल गोरे अंग्रेजों के द्वारा रोपा गया पेड़ था। गोरे अंग्रेजों के दलाल थे सावरकर, और ये सावरकर के ही भक्त हैं, सावरकर के ही मानने वाले लोग हैं। आरएसएस की स्थापना गोरे अंग्रेजों ने खुफिया जानकारी लेने के लिए किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था। गोवलकर ने भी अपने किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आरएसएस का फुल फॉर्म रॉयल सीक्रेट सर्विस। सावरकर का गोरे अंग्रेज कौन लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? जो पेड़ गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में रोपा, भारत में रोपा, उसी पेड़ में पानी देने का काम सावरकर और गोडसे के लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। ये कहते हैं बुलडोजर की बात, धूम मचा रहा है। बुलडोजर अगर धूम मचा रहा तो कहिए ना भाई, महंगाई पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? प्रधानमंत्री के सुनने पर कुछ काम नहीं कर रहा है। और कितनी दलाली करोगे सत्ता के हवसियों, दलाली का चाटुकारों, कितनी दलाली करोगे? आपको भी सुभाष चंद्र की तरह राज्यसभा में जाना है क्या? आप भी बैंक लूटोगे क्या? आप भी भारत लूट कर बनना चाहते हो क्या? अरे आप भी रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना चाहते हो क्या? अरे बेशर्मो, शर्म करो। देश ऐसे मुहाने पर खड़ा है। कितनी दलाली मिली है? भाजपा का विरोध करने की कितनी दलाली मिली आपको? अच्छा, ये भाजपा पूरा देश है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म नहीं आती? भारत की एक संस्था आपने बेच दी, भारत की अर्थव्यवस्था के गर्त में ढकेल दिया। आपने सवाल पूछना चाहिए कि मशरूम की सब्जी आपके पापा खाएंगे और कर्जा हम भुगतान करेंगे? खेत खाए बकरी, मार खाए जोल्हा। बताओ, भारत की आवाम ने भैया दलालो बंद करो गैंगस्टर की भूमिका। कौन खाया मशरूम? कौन पहना 5 लाख का बूट? कौन पहना? किसने 85,000 से बात कर रहा है? प्रधानमंत्री से बात कर रहा है ना, देखिए आज। अच्छा, हाँ, अंबिका किससे बात करेगा भैया? किससे बात करेगा? प्रधानमंत्री हो। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, खाली विरोध कर रहे हो। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हबसियों, शर्म करो। जवाब तो रमजान का महीना है, पाके कुरान की कसम खा के बताओ कि वो सच्चा प्रधानमंत्री है जो देश को उबारने की बात कहता है। आप जैसे दलालों ने आतंकवादियों से भी गए गुजरे, आप जैसे पत्रकारों ने देश का बट्ठा बिठा दिया। शर्म नहीं आती? फिर सवाल करो, सवाल पूछो कि ऋषि अग्रवाल को 2-2 जगह जमीन कैसे मिला? ऋषि अग्रवाल को प्रधानमंत्री लेकर कैसे गए कोरिया? पूछो सवाल कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर कैसे भाग गए? कौन लोग उनको सवारी मुहैया करा रहे थे? क्या यही सवारी देश के कोरोना के समय में देश की आवाम के लिए नहीं मुहैया कराना था? आप सवाल पूछो कि उसी बलिया में पार्ट 2 की सरकार में एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। सवाल पूछने की है हिम्मत? सवाल अरे अपने ही, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, अपने पत्रकार साथियों का पूछ लिया होता। ये तो शुक्र मनाओ उनकी चड्डी नहीं खोली गई, नहीं तो भाजपा के राज में ही पत्रकारों की चड्डी तक खोल दी जाती है, नंगा कर दिया गया। और बेशर्मी की हद इतनी कि नाचते हो, ठुमका लगाते हो। अरे आप तो पैरों में पैजाब पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, जाओ चौक चौराहों पर नाच लो। क्यों पत्रकारों को बदनाम कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? आप सवाल पूछो, अन्ना हजारे कहाँ है? सवाल पूछो, बाबा रामदेव जिसको आप बाबा कहते हैं, साधु के बेस में लुटे रहे देश में 35,000 करोड़ का आसामी कैसे हुआ? पूरे भारत में उसको भूमाफिया कैसे बना दिया गया? सारे उनको बाबा मानते हैं। अभी कौन बाबा मला? कौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, व्यापार देव, राजीव दीक्षित? आप कहा ना, हम नहीं कहते। हम कहते जब उनको बवासीर का भी दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कोरोना का दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 का नहीं कर लेता? बच्चा 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? अब कहाँ है भैया? अब कहाँ है 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल? बताओ ना, कहाँ है 200 करोड़ रुपए गाँव को मिलने की बात? कहाँ है 200 रुपए की गैस सिलेंडर की बात? दिख जाता है, मध्य प्रदेश दिख जाता है, आपको रास्ता नहीं दिखता है। एक दलित को मुंह रखने के कारण मार देते, वहाँ आप बोलते नहीं हो क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से आपको दलाली मिलती है। अच्छा, हो गया? और कुछ बोलोगे? नहीं, आप बताओ। और कुछ सवाल है? आगे पूछेंगे। एक बार बोल लो ना पहले। देखो, 2014 से पहले भी जितने भी दंगे हुए, जितने कुछ भी हुए, सब में आरएसएस और भाजपा का पृष्ठभूमि रहा है। ऐसा कोई आदमी अगर उसके साथ अत्याचार हुआ, वहां की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, आपका नंबर, हमारा नंबर आपके पास होगा, आपने फोन किया,
आपने हमारी वीडियो नहीं ली, किसके इशारे पर नहीं ली, इतने दिन से आप हमसे इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? इसका मतलब आप भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं, भरवे हैं। आपको सिर्फ यही काम मिला हुआ है। आप नहीं देख रहे कि देश के 99% घरों के चूल्हे पर प्रभाव पड़ा है। गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया, तुम पर कपड़ा नहीं है। नींबू जो नजरबट्टा लगाया जाता था, दलालों भरमो सीख तो लो, उस नजरबट्टे को भी मोदी जी की नजर लग गई, वो भी 300 के पार बिकने लग गया है। अब तो दिक्कत है भाई, किसको जान से नींद खराब हो रही है, लोग आप महंगाई के चक्कर में पड़े। हो गया क्या? और कुछ बोलोगे? हाँ, बोलिए ना। कब तक ये नफरत में बेचोगे देश में? कौन नफरत कितने बेच रहा? पैसे की दलाली की हो? अरे लोग भूखे नहीं सो रहे। हाँ। बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जाओ, सो जाओ, महंगाई बढ़ गई है। जान से लोग सो नहीं पा रहे हैं, महंगाई से सो रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मोदी जी का 2005 का सुने थे वीडियो, सुनाऊं? सुनाइए। क्या बोले थे मोदी जी? बताइए क्या बोले थे। हाँ तो सुनो, सुनाता हूँ अभी। बेशर्मो, उस पर ध्यान नहीं है। अब नहीं पूछोगे मोदी जी से कि पापा अब क्यों नहीं आते बोलते हो, 2005 में बोले थे तोतले। रुको पहले भी सुनाता हूँ। लोगों ने तो हद कर दी, भारत को गर्त में ढकेलने का ठेका ले रखा। पंडित जी आपको दिक्कत नहीं हो रहा है अजान से, मतलब लाउड स्पीकर से अजान हो रहा है? दिक्कत अजान क्यों पढ़ा जाता है पहले समझो। 5 वक्त का नमाज अगर हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते, उससे किसी को एतराज नहीं है, समझो। भाजपा पे एतराज है ना? एतराज किसको है? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि अजान के शब्दों से दिक्कत है सर। किस लिए बोला सुधांशु त्रिवेदी? राज्यसभा में सदस्य बनने का पैमाना क्या है? यही तो है, यही नफरती चिंटू है। बता दो, गोबर पात्रा राष्ट्रीय जोकर, उसको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया, ओएनजीसी में डायरेक्टर क्यों बनाया गया? ये ना पुई पुई पुई, इतना 10 रुपए देंगे बच्चा को, वही बच्चा पुई पुई करेगा। इतना बड़ा जोकर। आप कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जाना चाहते हैं क्या? विरोध कर रहे हैं। इस देश के हो गद्दारों, जैसे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की, सावरकर की नाजायज औलादों, तुम लोग भी आज देश में ऐसा ही करना चाहते हो। ये तो अच्छा था कि जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए, बंदरों को लेकर गए, आप जैसे पत्रकारों को लेकर नहीं गए, नहीं तो सोने की लंका देखकर उसी का गुणगान गा रहा होता रावण का। बेशर्मो, शर्म करो। देश की स्थिति क्या है, वर्ल्ड में देश की स्थिति क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ। अरे ये फिर वही बात, ये मैं नहीं कह रहा। सुनो, दलाली भरवागिरी वाला बात मत करो, पहले सुनो। अच्छा अभी सुनो पहले। प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू दिया था, है हिम्मत, माँ का दूध पियो, छठी रात की दूध याद आ जाएगी, पतलून गीली हो जाएगी जाके मोदी जी से पूछोगे तो। आप मोदी जी का वीडियो लीक कर रहे हो? फिर मैं कर रहा हूँ। और क्या? जितनी बातें 2014 से पहले मोदी जी ने, जादू का छड़ी था, ऐसे हिलाता, अलाउद्दीन का चिराग था, जलाता और सारी दुनिया का समस्या का समाधान था। आज खुद भारत के लिए सरदर्द बन गया, उससे सवाल नहीं पूछते हो, है हिम्मत? चलो दिन जल पर उत्तर पर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, धर्मो, शर्म करो। देश को कोई फर्क? अरे सुनो, फर्क सरकार फिर से आ गई ना जनता साथ है। उत्तर प्रदेश में। अभी अपने पापा के पूछने दे, टीवी दलात ईवीएम तो दाइब है, ईवीएम कहाँ है? कहाँ ना सड़क पर आ रहे हैं? कौन सड़क पर आ रहा है? सड़क पे। प्रतिदिन बोलते आप जैसे लोगों ने दिखाना बंद कर कहाँ कोई दिख रहा दिया। है? ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का काम था सरकार से सवाल पूछना, चुनाव आयोग से सवाल पूछना कि 20 लाख ईवीएम कहाँ है। हार पचा नहीं पा रहे आप लोग। शर्म ही नहीं है। भाजपा में अरे देखो, लाजू मरे ढीठू जिए। आप लोग एगोता थेथर, एगोता थुथुर, होता महाथुथुर। आप पत्रकारों की भूमिका महाथुथुर जैसा है। कभी सवाल नहीं पूछते। अरे सुनो पहले बात, सुनो। अरे पे सवाल कर। अरे कैसे नहीं सवाल? एक बात बताओ, विनोद राय कहाँ है? अरे विनोद राय फर्जी जो घोटाला निकाला था, उस विनोद राय के बारे में सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा कि अन्ना हजारे कहाँ हैं? जल लोकपाल लागू हुआ, रुपया के बराबर डॉलर हुआ, 35,000 करोड़ का आसामी, 2.25 लाख वाला कानिया लाला हरामदेव, भू माफिया कैसे हो गया? आपने सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा अमिताभ बच्चन से कि लोन पर अब साइकिलों नहीं ले पाएगा आदमी, अब उसका बात नहीं पूछोगे? योजना मिल रहा है, सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, लीजिए ना। 5 किलो राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन हो गया। क्या और कुछ बोलोगे? आप लोगों ने, जैसे मछलियों को चारा डाला जाता है और मछली को फंसाया जाता है, 5 किलो अनाज के नाम पर लौंडा पचीसी का नाच दिखाकर, अल्लाह रुदल का नाच दिखाकर जो हिंदुस्तान की आवाम को आपने बेवकूफ बनाया। आप एक बात बताओ, 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने लग गया। सोचो कि हमारे देश की कितनी दुर्गति हो गई। आपको नहीं दिखता? भाजपा के साथ है ना, तभी तो जीता। कौन है भाजपा के साथ? जनता। हम क्या हैं? पहले महंगाई। अरे बेवकूफो, बेशर्मो, किसके पास जा रहे हो?
भाजपा कार्यालय का ही प्रोपेगेंडा दिखाओगे तो आपको कहाँ दिखेगा? भगवा चश्मा पहन रखे हो, मोदिया भी हो रखा है आपको। आप जाओ लोगों के घरों में जाके आप इंक्वायरी करो, पता चलेगा। आप नहीं दिखोगे। आप पंकज जी, शोभा यात्रा निकाला गया, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर आप ही घर के बगल में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया भगवा। देखिए, धर्म कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। और जिस तरीके से किसी भी धर्म का शोभा यात्रा और झांकी जो निकाला जाता है वो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विनाश के लिए नहीं। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है।